क्या ये पुराना सिलेंडर सिर्फ कबाड़ है या फिर कोई शानदार बारबेक्यू ग्रिल? चलो शुरू से बताता हूँ। तो बात कुछ ऐसी है कि मुझे हमेशा से ही एक बढ़िया सा बारबेक्यू ग्रिल चाहिए था, पर बढ़िया वाले ग्रिल्स के रेट बहुत ज्यादा थे और सस्ते वाले मुझे किसी काम के नहीं लगते। तो मैंने डिसाइड किया कि अब जैसा बढ़िया सा ग्रिल मुझे चाहिए उसे अब मैं खुद ही बनाऊंगा, वो भी बजट में। तो बस होना क्या था, मैं जुट गया सामान इकट्ठा करने। तो मैं सस्ते लोहे की चीजें लेने कबाड़ खाने पहुंच गया। वहां जाकर मुझे मिला ये सिलेंडर, जो कि मेरे पर्सनल यूज के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज था। और साथ ही में मैंने लिए कुछ लोहे के पाइप इसका स्टैंड बनाने के लिए। पेमेंट की और सब सामान लेके घर आ गया। अब बारी थी बारबेक्यू ग्रिल बनाने की शुरुआत करने की। तो सबसे पहला जो काम मुझे करना था वो था इस सिलेंडर में बची हुई सारी गैस बाहर निकालने का। तो पहले तो मैंने इसकी पिन को दबा के जितनी गैस निकल पाई सारी निकाल दी। उसके बाद मैंने इसका वॉल्व खोला और इसे पानी से भर दिया, ताकि जो नीचे लिक्विड के रूप में बची हुई गैस हो वो भी बाहर निकल जाए। और ऐसा मैंने 2 बार किया जस्ट टू बी श्योर। फिर जब मुझे पक्का यकीन हो गया कि अब इसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं बचा है, तो नेक्स्ट डे बारी थी इसे कट करने की। तो मैंने इसका ऊपर और नीचे वाला हिस्सा काट के अलग कर दिया और सिलेंडर पे जो पुराना पेंट लगा हुआ था उसे भी घिस कर निकाल दिया। फिर अगले दिन बारी आई इसे ग्रिल के शेप में काटने की। तो मैंने धागे और टेप की हेल्प से जैसे तैसे एक शेप बनाई और लग गया इसे कट करने। और इसे काटने के बाद याद आया, इस दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए जो हिंजेस लगेंगे वो तो मैं लाया ही नहीं। तो तुरंत जाकर वो लेकर आया और सिलेंडर में छेद करके इसे भी टेम्परेरी फिक्स कर दिया। अब इतना काम होने के बाद बारी थी इसमें बाकी चीजें लगाने की, जैसे कि इसके हैंडल्स, लेग्स और बाकी ग्रिल की जरूरी चीजें। और ये सब चीजें बिना वेल्डिंग के प्रॉपर्ली सेट नहीं हो सकती थी और मेरे पास कोई वेल्डिंग मशीन थी नहीं। तो इसके लिए मुझे हेल्प लेनी पड़ी प्रोफेशनल्स की और मैं ढूंढने निकल गया कोई अच्छा वेल्डिंग वाला। काफी सारे वेल्डिंग वालों से पूछने के बाद मुझे घर के पास ही एक वर्कशॉप मिली, जहाँ के लोग और रेट दोनों मुझे जेन्युइन लगे। और उन्होंने मुझसे 2 दिन का टाइम मांगा, क्योंकि वो थोड़े बिजी चल रहे थे। और थोड़ा टाइम मुझे चाहिए भी था, क्योंकि मुझे अभी बाकी चीजें भी कलेक्ट करनी थी जो इसके अंदर फ्रेम लगना था। वो सामान मैं लेकर नहीं आया था। तो अगले ही दिन मैं फिर से पहुंच गया कबाड़ खाने।